हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है शुभम ठाकुर। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी ढलियारा में। तो आज जो हम मैथ का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ वो है आपके पास टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। देखिए, कोई भी पेपर होगा उसमें समय और कार्य से रिलेटेड हर पेपर में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास दो चीजें हैं, एक है समय और दूसरा क्या है, कार्य। तो आपके पास समय लिख लीजिए। यहाँ पे पूरा जो आपका चैप्टर रहेगा उसमें हम सिर्फ एक फॉर्मूले का यूज करेंगे और पूरे चैप्टर को इसी फॉर्मूले से क्या कर देंगे, हम सॉल्व कर देंगे। देखिए, एक चीज आपके पास समय है और दूसरा क्या है, कार्य। देखिए, जब हम समय को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, क्षमता के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्य मिल जाएगा। समय को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा क्षमता के साथ तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्य। यानी जब आप टाइम को मल्टीप्लाई करोगे एफिशिएंसी के साथ तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। अब आपकी बात करें समय की, तो समय जो आपको है ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। एफिशिएंसी आप खुद निकालोगे और वर्क वर्क जो है आपको कभी भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा, ये आपको हमेशा खुद से निकालना पड़ेगा। और जो वर्क निकलता है वो क्या करोगे, आप एलसीएम लेके जो है इसको निकाल लोगे। वर्क कैसे निकलेगा, एलसीएम लेके। जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें सबसे पहला काम क्या रहेगा, आप क्या निकालोगे, कार्य निकालोगे। और निकलेगा कैसे, वो एलसीएम लोगे। जो भी आपको 2-3 नंबर दे रखे होंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज पता चल जाएगी। उसके बाद हम बात करें क्षमता की, तो अगर मैं आपके पास फॉर्मूला क्या बना, टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी इक्वल टू किसके बराबर, वर्क के बराबर। अगर मैंने क्षमता निकालनी है, ई निकालना है, तो टाइम को ले जाऊंगा मैं दूसरी साइड। तो मतलब आपके पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बन गया, वर्क अपॉन टाइम। ये आपके पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन गया। याद रखिएगा एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, कार्य अपॉन क्षमता। और आपका फॉर्मूला एक ही है, जब हम समय को मल्टीप्लाई करेंगे किसी व्यक्ति की क्षमता के साथ तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्य मिलेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, कार्य निकालोगे। उसके बाद दूसरा काम क्या है, आपको क्षमता निकालोगे। समय आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, बस इतना सा आपका कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला आपके पास क्या है, समय को मल्टीप्लाई करोगे क्षमता के साथ तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्य। चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता रहेगा। पहला क्वेश्चन है, ए अकेला किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, ए जो दे रखा है, ए कितने दिन में काम को खत्म करता है, तो ए काम खत्म करता है 6 दिन में। क्वेश्चन लिख लेंगे पहले, बी कितने दिन में करता है, आपका 12 दिन में। ए कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। यानी आपको समय दे रखा है, समय कितना दे रखा है, ए का 6 दिन, बी का कितना दे रखा है, 12 दिन। आपको क्या बताया गया है कि सबसे पहले क्या निकालोगे, सबसे पहले क्या निकलता है, कार्य। और कार्य कैसे निकलेगा, इन दोनों नंबर का एलसीएम लेके। जब आप इन दोनों नंबर का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, आपके पास 12 आएगा। यानी आपके पास कार्य कितना आ गया, 12 आ गया। पहली आपके पास ये चीज आ गई। अब दूसरी क्या चीज निकालोगे आप, क्षमता। अब क्षमता निकालने का आपको फॉर्मूला बता रखा है। क्षमता कैसे निकलती है, कार्य अपॉन टाइम। क्षमता का फॉर्मूला क्या था, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क कितना है आपका 12, और 12 को 6 के साथ क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपके पास क्षमता आ जाएगी। क्षमता कितनी आई, 2, और इसकी कितनी आई आपके पास, 1। अब देख लीजिए, समय को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, समय कितना है 6, 6 को मल्टीप्लाई करोगे इसकी क्षमता के साथ तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्य मिल जाएगा। ये समय है, समय को मल्टीप्लाई करोगे क्षमता के साथ तो क्या मिल गया आपको, कार्य मिल गया। ये कॉन्सेप्ट समझिएगा आप, है ना। अब आपसे आगे पूछा क्या है कि जब ए और बी मिल जाएंगे तो इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, यानी आपसे समय निकालना है। और समय निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, समय निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है, टाइम जो है वो वर्क अपॉन एफिशिएंसी जो है इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो कार्य कितना था आपके पास 12, और नीचे आपके पास क्षमता किसकी आएगी। देखिए, काम कौन कौन कर रहा है, ए और बी। तो ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता कितनी है, 3, सॉरी 1 है। तो टोटल क्षमता कितनी होगी आपके पास, 3। और 3 के साथ इसको काटोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 4 दिन आएगा आंसर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, है ना। या आपका एक चीज आपके पास क्षमता आई, क्षमता निकालने का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम। दूसरी चीज आई आपके पास
समय। समय कैसे निकलेगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी मिलकर इसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा? इस क्वेश्चन को भी वैसे ही ट्राई करेंगे। देखिए आपको दे रखा है कि ए कितने दिन में करता है? 12 दिन में। ए और बी जब मिल जाएं तो काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये 8 दिन में। सबसे पहला काम क्या है? आप क्या करोगे? एलसीएम लोगे, और एलसीएम जब आप लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कार्य मिल जाएगा। समय आपको क्या है? दे रखा है। समय आपको दे रखा है, एलसीएम लोगे 12 और 8 का जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा आपके पास? 24। यानी कार्य कितना है आपके पास? 24 है। अब दूसरा काम क्या करोगे? इसकी क्या निकालोगे आप? क्षमता निकालोगे। अब क्षमता कैसे निकलती है ना? या तो सीधा याद रख लो, समय को मल्टीप्लाई करते हो क्षमता के साथ तो आपको क्या मिलता है? कार्य मिलता है। तो 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं? 2 के साथ करूं तो 24 आ जाएगा। 8 को किसके साथ करूं? 3 के साथ करूं तो आपके पास क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो ए की क्षमता कितनी है? 2। ए और बी की जो क्षमता है वो कितनी है? 3। देखिए अब आप यहां पे कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जो आपके पास क्षमता है ये होती क्या चीज है। देखिए क्षमता कुछ नहीं है, जो व्यक्ति एक दिन में काम करेगा वो उसकी क्या बन जाएगी? क्षमता बन जाएगी। यानी क्षमता क्या है? एक दिन का कार्य है। क्या है आपके पास? एक दिन का कार्य। देखिए मान लो कि आपको कितने बेंच बनाने हैं? टोटल 24 बेंच बनाने हैं। तो ए एक दिन में कितने बेंच बनाता है? 2। तो 12 दिन में कितने बना देगा वो? 24 बना देगा। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने बेंच बनाते हैं? 3। देखिए ए कितना बना रहा है? 2। दोनों मिलकर कितने बना रहे हैं? 3। तो बी कितने बना रहा होगा एक दिन में? टोटल कितने बन रहे हैं एक दिन में ए और बी से? 3। जिसमें से 2 ए बना रहा है तो बी कितने बना रहा होगा? 1 बना रहा होगा। यानी आपके पास बी की क्षमता कितनी है? 1 है। अब आपसे यही पूछा गया है कि बी अकेला जब काम करेगा तो उसको कितने समय में समाप्त कर देगा, और समय निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है? कार्य अपॉन क्षमता। तो कार्य कितना है आपके पास? 24, और जो बी की क्षमता है वो कितनी है आपके पास? 1। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर बी कितना आ जाएगा आपके पास? 24 दिन। यानी बी जो है वो अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? 24 दिन में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। देखिए बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो जो आपके आने वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आपको करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? इसको जल्दी जल्दी ट्राई करिएगा। ए जो है वो 10 दिन में करता है, बी जो है वो आपका 15 दिन में करता है, सी कितने में करता है? 18। सबसे पहला काम क्या करोगे? एलसीएम ले लो। एलसीएम जब लोगे तो एलसीएम आएगा आपके पास 90 आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास समय दे रखा था, कार्य आपके पास आ गया। अब कार्य कैसे निकलता है? जब समय को मल्टीप्लाई किया जाता है किसके साथ? क्षमता के साथ। तो 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 90 आ जाए? तो यहां पे कितना आ जाएगा? 9। यहां पे कितना आ जाएगा? 6। और यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास? 5। अब आपसे पूछा है कि जब तीनों मिल जाएं, ए बी सी मिल जाएं, तो काम कितने समय में समाप्त होगा? समय का फॉर्मूला क्या है? कार्य अपॉन क्षमता। तो कार्य कितना है आपके पास? 90। और नीचे क्षमता किसकी आएगी? देखिए जो काम कर रहे होंगे, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो तीनों की क्षमता का जोड़ आएगा। तो इसका कितना आ गया? 9 और 6 5, सॉरी 9 6 15 और 5 कितने हो गए आपके पास? 20 हो गए। आपका जीरो के साथ जीरो कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 9/2 डेज। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन बनेगा, यहां पे ऑप्शन ए बनना चाहिए। यहां पे क्वेश्चन इसको ठीक कर लीजिएगा, ये 9/2 होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक किसी कार्य का 3/4 भाग 9 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ए और बी पूरे कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए की दक्षता बी की दक्षता से कितने प्रतिशत अधिक है ना? अब क्वेश्चन यहां से टाइप आपकी 2 स्टार्ट हो रही है, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। इसमें आपको क्या कहा है कि ए जो है किसी काम का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा करता है? 9 दिन में जो है वो क्या करता है? पूरा करता है।
देखिए अब कोई भी चीज आपके पास कितनी होगी, या तो वो 100% होगी या तो कितनी होगी 1 के बराबर, है ना। देखिए कोई भी चीज है वो अपने आप में कितनी होती है 100%। अगर यहां से मैं परसेंटेज हटाऊं तो आपके पास नीचे किसके बराबर आ जाएगा, जब परसेंटेज हटाई जाती है तो नीचे आता है 100, यानी आपके पास वैल्यू कितनी आई 1। यानी आपके पास या तो कोई चीज कितनी होगी 100% या तो किसके बराबर होगी 1 के बराबर। तो यहां पे जो काम होगा वो पूरा काम कितना होता है 1 के बराबर। अब यहां पे करोगे कैसे, यहां पे क्या बनाना है आपको 1 बनाना है, तो क्या करोगे इसको सामने से काट लो। ये जैसे 3 जाएगा आपका नीचे, 4 जाएगा ऊपर, तो मैं यहां पे आमने सामने काट रहा हूं 3, और ये जो आपका कट जाएगा 3 के साथ, और 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए जो है वो पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, 12 दिन में जो है इसको समाप्त कर देगा। अब दूसरी लाइन जब आप पढ़ोगे तो दूसरी लाइन में क्या कहा है, जबकि ए और बी पूरे कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ए और बी आपस में मिल जाएं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता है, 9 दिन में समाप्त हो जाता है। तो आपसे पूछा है तो ए की दक्षता, दक्षता क्या होती है, क्षमता ही होती है आपके पास, एफिशिएंसी। ए की दक्षता बी की दक्षता से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले आप इनकी क्या निकाल लीजिए, क्षमता निकाल लीजिए। तो पहले आपका कार्य निकलेगा, 12 और 9 का जो आपके पास एलसीएम आएगा ये कितना आ जाएगा आपके पास 36 आ जाएगा। और इसकी क्षमता कितनी आएगी आपके पास 12 दिया 36। ये आपके पास समय है, तो यहां समय को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि आपके पास कार्य आ जाए, तो क्या आएगा आपका 3, और यहां पर 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं 4 के साथ, 9 चौके कितने हो जाएंगे आपके 36 हो जाएंगे। तो अब यहां पे देखिए अगर ए की क्षमता कितनी है 3 और दोनों की क्षमता कितनी है आपके पास 4 है, तो अगर ए की क्षमता कितनी है 3 तो बी की क्षमता कितनी होगी 1 होगी, तभी 3 + 1 क्या बनेगा आपके पास 4 बनेगा, है ना। यहां पे ध्यान रखिएगा ए की क्षमता कितनी आ गई आपके पास 3, बी की क्षमता कितनी आ गई आपके पास 1। अब क्वेश्चन की लाइन जो है, एंड की लाइन जो है वो आपने ध्यान से पढ़नी है। तो आपसे पूछा है ए की दक्षता बी की दक्षता से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए की एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है तो आप कहोगे 2 ज्यादा है। और नीचे नीचे कौन सी वैल्यू आती है जिसके साथ कंपैरिजन किया गया हो, तो किसकी क्षमता के साथ कंपैरिजन किया गया है ए का जो क्षमता है उसका कंपैरिजन किया गया है बी के साथ, तो बी की क्षमता कितनी है 1, और गुणा करोगे किसके साथ 100 के साथ, क्योंकि आपको आंसर किस में निकालना है प्रतिशत में। और जब भी आंसर प्रतिशत में निकालना हो तो आपको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 के साथ, और 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा आपके पास 200%, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलें, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ए यहां पे आपका बी होगा, है ना, क्योंकि ए की कंडीशन तो आपके पास दे रखी है, जबकि बी किसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। देखिए आपको क्या कहा है कि ए जो है वो किसी काम का 2/5 भाग कितने दिन में पूरा करता है 12 दिन में, है ना। तो यहां पे अगर 2/5 भाग जो है वो 12 दिन में खत्म हो रहा है तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। मतलब आपको यहां पे क्या करना है, बन बनाना है। तो बन कैसे बनेगा, 5 जाएगा ऊपर 2 आएगा नीचे, मतलब 12 के साथ 2 काटेगा, है ना। तो यहीं पे काट लो, 2 ए किया जाएगा 6 के साथ, और 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए जो है वो पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा 30 दिन में है समाप्त कर देगा। उसके बाद अगली लाइन पे आ जाओ, तो अगली लाइन में क्या दे रखा है कि बी 3/4 भाग, बी किसी काम का 3/4 भाग जो है वो कितने दिन में समाप्त कर देता है 15 दिन में। तो अगर बी 15 दिन में 3/4 भाग समाप्त कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर देगा। यहां पे इसको काट लेंगे तो यहाँ पे आपका 5 और 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया आपके पास 20 दिन। यानी ए जो है किसी काम को 30 दिन में खत्म कर देगा और बी जो है वो पूरे काम कितने दिन में खत्म कर देगा 30 दिन में। आई होप आपको यहां तक पता चल गया होगा। इसके बाद अगली लाइन पढ़ो, तो आपसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो जब आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन चुका है, अगर आपने ए और बी का निकालना है तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इन दोनों का वर्ग निकाल लीजिए। और वर्ग कैसे निकलता है, दोनों का एलसीएम लेके।
दोनों का 30 और 20 कैल्शियम लोगे तो कितना आएगा आपके पास 60 आएगा। 30 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं 2 के साथ 60 बन जाएगा। 20 को किसके साथ करूं 3 के साथ। तो आपके पास इनकी क्षमता भी आ गई। ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता कितनी है 3। अब आपसे पूछा है कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। अब समय निकालना हो तो समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य अपॉन क्षमता। कार्य कितना है 60, ए और बी की क्षमता कितनी है 3 और 2 5। इसको काटोगे आपके पास तो आंसर कितना आ जाएगा 12 दिन में। यानी ए और बी जब मिलकर काम करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा, है ना। यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे आपको पूरा टाइम निकालना है, यानी 2 जाएगा नीचे 5 जाएगा ऊपर, इसको ध्यान से करिएगा। बाकी तो आपका क्वेश्चन सिंपल है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। आपको कह क्या रखा है पहली लाइन में कि ए और बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं 12 दिन में। ए और सी उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए और सी कितने दिन में 15 दिन में। और अगली लाइन में दिया है बी और सी मिलकर जो है उस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो आपने निकालना है कि ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम वही कर लो, क्या निकालोगे कार्य निकालोगे। और कार्य कैसे निकलता है आपका एलसीएम लेके। तो एलसीएम लोगे आप 12 15 और 20 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। यानी कार्य कितना है 60, ये आपको दे रखा है समय। अब दूसरा काम क्या होता है, क्या निकालोगे आप क्षमता। और क्षमता कैसे निकलेगी, 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी 60 आ जाए, 12 बन जाए कितने 60। यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 चौके 60 और 20 कितने 60। यानी ए और बी की क्षमता कितनी है 5, ए और सी की क्षमता कितनी है 4 और बी और सी की क्षमता कितनी है 3। अब आपसे पूछा गया है कि तीनों ए बी सी मिल जाएं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए अगर मैं इन सभी को जोड़ लूं तो यहां पे देखिए 2a कितनी बार है 2 बार है, यानी 2a प्लस b कितनी बार है 2 बार है 2b और प्लस 2c। देखिए इन तीनों को जोड़ लोगे आप तो a कितनी बार आ रहा है 2 बार, b कितनी बार आ रहा है 2 बार और c भी कितनी बार आ रहा है 2 बार। तो इनकी क्षमता कितनी हुई आपके पास 5 4 9 और 3 कितनी होगी 12। टोटल क्षमता कितनी है इनकी 12 है। अब यहां पे देखिए इन तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि हमें क्षमता चाहिए किसकी ए बी और सी की। यहां पे 2 किसका है मल्टीप्लाई का, जब दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा डिवाइड का। यानी आपके पास ए बी और सी की जो क्षमता है वो कितनी है आपके पास 6। और आपसे पूछा है कि तीनों मिलकर ए बी सी इस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। समय निकालना है, समय निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है कार्य अपॉन क्षमता। तो कार्य कितना है 60 और तीनों की क्षमता कितनी आई आपके पास 6। यहां पे ध्यान रखिएगा दोनों की कंडीशन है ए और बी, ए और सी, बी और सी। ए कितनी बार आ रहा है 2 बार, बी कितनी बार आ रहा है 2 बार, सी कितनी बार आ रहा है 2 बार। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हुई 6। इसको काटोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा 10 दिन आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, यहां से टाइप 3 जो है वो आपकी स्टार्ट हो रही है। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि ए बी और सी की दक्षता का अनुपात। देखिए यहां पे जो रेशो दे रखा है वो एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है किसकी ए बी और सी की। ये किसका रेशो दे रखा है आपके पास क्षमता का। यानी ए एक दिन में कितने बेंच बना रहा है 4, बी कितने बना रहा है 5, सी कितने बना रहा है 3। अब आपसे पूछा है अगली लाइन पढ़ोगे तो आपको कहा गया है कि तीनों मिलकर काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब ये तीनों मिल जाएं तो आपके पास जो काम है वो कितने दिन में समाप्त हो जाता है। आप कहोगे हमें दे रखा है कितने दिन में 25 दिन में। अब आपसे आगे पूछा है तो ए और सी मिलकर 35% कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको कार्य निकालना पड़ेगा। अब कार्य निकलेगा कैसे, अब कार्य का जब हमने स्टार्टिंग में क्लास की थी तो उसमें आपको बताया था कि जब आप समय को मल्टीप्लाई करते हो किसके साथ क्षमता के साथ तो आपको क्या मिल जाता है कार्य मिल जाता है। एक ही फॉर्मूला लगा रहे हैं हम पूरे चैप्टर में। तो अब आपको यहां पे तीनों का समय कितना दे रखा है 25 और
समय को जब आप मल्टीप्लाई करोगे क्षमता के साथ तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्य। अब तीनों 25 दिन में करते हैं तो तीनों की क्षमता कितनी है, 5 4 9 और 3 12, यानी आपके पास कितना आ गया, क्षमता 12। तो जब आप 25 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्य मिल जाएगा। फॉर्मूला आपका इस फॉर्मूले का यूज किया है पूरे चैप्टर में, इसी फॉर्मूले से हम करेंगे। 25 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कार्य कितना आ गया आपके पास, 300। मान लो कि इन तीनों को 300 बेंच बनाने हैं। अब आपसे पूछा है कि ए और सी मिलकर 35% कार्य, देखिए पूरा कार्य कितना है, 300 है, कितने बेंच बनाने हैं, 300। तो 300 का जब आप 35% निकालोगे, 35% निकाल लो, 35/100 कर दो, 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट गई, और 35 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 105। मतलब आपसे पूछा है कि तीनों मिलकर 105 जो बेंच हैं वो कितने दिन में बनाएंगे। तो आपको समय निकालना है, समय निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके पास, सॉरी तीनों नहीं पूछा है, ए और सी पूछा है आपसे, है ना। ए और सी मिलकर 35% कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। समय निकालने का फॉर्मूला क्या है, कार्य। कार्य कितना करना है आपको, 105 बेंच बनाने हैं, और बनाएगा कौन, ए और सी। तो ए एक दिन में कितने बेंच बनाता है, 4, सी कितने बनाता है, 3, यानी 4 और 3 कितने हुए, 7, यानी दोनों की क्षमता कितनी हुई, 7। इसको अगर आप काट लोगे तो आपके पास ये जाएगा 1 टाइम और 7 मुझे 35, यानी कितना आंसर आएगा आपके पास, 15 दिन। यानी ऑप्शन जो है ए आपके पास यहां पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलें, ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। इसमें आपको क्या कह रखा है कि ए की क्षमता बी से दुगनी है। ए की क्षमता जो है वो बी से क्या है, दुगनी है। यहां पे मैं एफिशिएंसी का रेशियो बना रहा हूं, ए की क्षमता दुगनी है किससे, बी से। मतलब अगर बी जो है वो 1 बेंच बना रहा है तो ए कितने बेंच बना रहा होगा, 2 बेंच बना रहा होगा, क्योंकि उसकी क्षमता क्या है, दुगनी। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, एफिशिएंसी और जो टाइम है, एफिशिएंसी और टाइम का रेशो जो है वो उल्टा होता है। यानी जो टाइम का रेशो बनेगा वो कितना आ जाएगा, 1:2। अब होता क्यों है ऐसे, देखिए जिसके पास क्षमता ज्यादा है वो कम टाइम लेगा काम करने को, ठीक है। इसकी क्षमता कितनी है, 2, तो ये कम समय लेगा 1। इसकी क्षमता 1 है तो ये समय क्या लेगा, ज्यादा लेगा। तो याद रखिएगा एफिशिएंसी और टाइम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है। अब आगे क्या दिया है, ए की क्षमता बी से दुगनी है, इसलिए ए को एक काम पूरा करने में बी से 10 दिन अधिक लगते हैं, है ना। यहां पे बी करिएगा तो बी को ए से काम करने में कितने दिन अधिक लगते हैं, 10 दिन, क्योंकि आपका जो ए है वो 1 दिन में काम खत्म कर रहा है जो हमने रेशो बनाया है, और बी कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में। अगर आप आपसे यहां पे पूछूं तो बी जो है वो कितने दिन ज्यादा ले रहा है, तो आप कहोगे 1 दिन जो है वो बी क्या कर रहा है, ज्यादा ले रहा है। पर क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको, 10 दिन। यानी हमारे अकॉर्डिंग यहां पे 1 दिन ज्यादा ले रहा था, पर वैसे क्वेश्चन में कितना दिया है, 10। यानी आपके पास 1 की वैल्यू कितनी है, 10। अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं तो ए कितने दिन में काम को समाप्त कर रहा है, तो आप कहोगे कि 1 दिन में, और 1 की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो बी कितने दिन में करेगा, बी की वैल्यू कितनी है, 2। अगर 1 की वैल्यू 10 तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 20 आ जाएगी। यानी बी जो है वो कितने दिन में काम समाप्त कर देगा, 20 दिन में। तो आपसे पूछा है, अब सिंपल क्वेश्चन है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे यानी कार्य मिल जाएगा आपको। एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। ए की क्षमता कितनी आई आपके पास, 2, और बी की क्षमता कितनी आई, 1। अब आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर ए और बी जब मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी आपको समय निकालना है, और समय निकालने का फॉर्मूला क्या है, कार्य अपॉन क्षमता। कार्य कितना है, 20, और दोनों की क्षमता कितनी है, 3। तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 20/3। यानी ऑप्शन जो है बच्चे आपके पास ए सही हो जाएगा। ये थी आज आपकी समय और कार्य की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जुड़े रहिएगा स्टार एकेडमी ढलियारा के साथ। धन्यवाद।